जय हिंद। आज हम सब बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, किस तरीके से ज्योग्राफी में हम लोग अलग अलग जानकारी हासिल करते हैं। हम लोग मैप के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, चाहे इंडिया का मैप हो, चाहे दुनिया का मैप हो, चाहे कोई भी मैप हो जाए, हम लोग इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो कुछ इस तरीके से बिहार का मैप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, और कुछ इस तरीके से विश्व के मैप को यहाँ पे ग्लोब द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है, और कुछ इस तरीके से देखते हैं इंडिया के मैप को। तो इंडिया के मैप को कुछ इस तरीके से देखते हैं। तो इसके बारे में जो मतलब जमीन के ऊपर जितने भी चीज़ है उसके बारे में एनालिसिस करना, चाहे चांद हो, सूरज हो, खगोल हो, जितने भी ये तारे हैं, जितने भी ये ब्रह्मांड में चीज़ हैं, इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एनालिसिस करते हैं, इसमें जानकारी हासिल करते हैं कि किस तरीके से प्राचीनतम से आता है और किस तरीके से इसमें अंधविश्वास छुपा हुआ था। तो ज्योग्राफी के विकास से किस तरीके से धीरे धीरे बदलता जा रहा है और ये साइंस से रिलेटेड होता जा रहा है। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब उसको सिद्ध करना, कोई भी बात हो उसको सिद्ध करके पेश करना, इसी में साइंस में हम लोग जानते हैं। तो ज्योग्राफी में भी कुछ स्थिति इसी तरीके से आता है, हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं इसका भूगोल। ज्योग्राफी को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। तो भूगोल कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। भूगोल जमीन, भू मतलब जमीन और गोल मतलब गोल। भूगोल इज इक्वल टू जमीन गोल, जमीन गोल है। भू इज इक्वल टू जमीन गोल है, मतलब हमारा ग्लोब क्या है? गोल है। लेकिन ये ग्लोब गोल नहीं है एक्चुअली में, मतलब ये आप लोग को बताया जा रहा है कि वो गोल है, लेकिन इसमें देख सकते हैं कि ऊबड़ खाबड़ जैसे सतह होते हैं। अगर इसमें गोल होगा तो इसमें तो पानी, अगर सागर हो गए तो वो तो एकदम उलझ के गिर जाएगा। और इसमें अगर गड्ढा उड्ढा नहीं होगा तो इसमें गड्ढा की तरह होता है, तभी यहाँ पे पानी रहता है, तभी इसमें नदी बहता है, गड्ढा की तरह रहता है तभी तो बहता है। नहीं तो मतलब ऐसे अगर सपाट होगा, पूरा एकदम प्लेन होगा तो कुछ इस तरीके से पानी तो एकदम घिसकट के चले जाएगा, मतलब इस तरह से खत्म हो जाता है। जमीन गोल, तो हम लोग मतलब इसको गोल ही मानते हैं, गोलाकार होता है तो गोल ही मानते हैं। जियो और कुछ इस तरीके से ग्रेफो, जियोग्राफो कुछ इस तरीके से बनता है। ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, क्या होता है? पृथ्वी होता है कुछ इस तरीके से, और या लिखना या वर्णन करना। ग्रेफो का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना, मतलब पृथ्वी या जमीन जो है इसके बारे में लिखना, पढ़ना, एनालिसिस करना, इसके बारे में जानकारियों को इकट्ठा करना, सूर्य, चांद, इसके उपग्रह कितने हैं, इन सब के बारे में एनालिसिस करना, ये ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। कौन जगह किस तरीके से वहाँ पे मतलब देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस तरह से, सिंधु घाटी सभ्यता, पनपा किस तरीके से, गंगा नदी बहते हैं, हिमालय पर्वत किस तरीके से मतलब हमारे देश को विकसित करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो का अर्थ होता है लिखना, पढ़ना या वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। तो चलिए कुछ इस तरीके से हम लोग जान लिए कि ज्योग्राफी में हम लोग लिखना, पढ़ना, एनालिसिस करना, जो प्राकृतिक रूप से दिए हैं, प्राकृतिक भौतिक रूप से फिजिकली जो दिया हुआ है, हम उन चीज़ों का मतलब उन चीज़ों के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ इस तरह से भूगोल, ज्योग्राफी। भूगोल, ज्योग्राफी। भूगोल शब्द दो शब्द से बने हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह दो शब्द से बने हैं। भू यहाँ पे गोल, भूगोल। भूगोल शब्द दो शब्द से बना है। अतः पृथ्वी और इसके ऊपर जो कुछ भी है उनके बारे में लिखना। पृथ्वी में और उसके ऊपर, पृथ्वी और उसके चारों तरफ, मतलब ऊपर मतलब चारों तरफ, जैसे हम लोग ऊपर सपाट में रहते हैं, गोल होता है कुछ इस तरीके से, हम लोग उसके ऊपर में रहते हैं, तो इसके चारों तरफ जो भी चीज़ है और उसके पृथ्वी के जो ऊपर है और जो बाहरी वातावरण में फैला हुआ है, उन सभी के बारे में क्या करना है? एनालिसिस करना है। क्या है? एनालिसिस करना, मतलब उसके बारे में डीप जानकारी हासिल करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। के बारे में लिखना। ज्योग्राफी भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग एरेटोस्थनीज ज्योग्राफी शब्द का पहला प्रयोग कब किया गया था? ज्योग्राफी शब्द का पहला प्रयोग किया गया था 3 शताब्दी ईस्वी पूर्व। 3 शताब्दी मतलब 300, मतलब शताब्दी किस तरीके से शुरू होता है? 3 शताब्दी हम लोग बोलते हैं तो 201 से शुरू होगा, तो 201 ईस्वी पूर्व मतलब इसका शुरुआत कौन किया था? एरेटोस्थनीज कौन किया था? एरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति जो था, सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था कि मतलब जमीन, ज्योग्राफी, भूगोल कुछ इस तरीके से शब्द का प्रयोग किया गया था, एरेटोस्थनीज ने किया था। और कुछ इस तरीके से आगे में हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी का जनक पिता हेकेटियस, ज्योग्राफी के पिता हेकेटियस को कहा जाता है। कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के पिता किसको कहा जाता है? हेकेटियस। एरेटोस्थनीज वो क्या किया था? उस शब्द का प्रयोग किया गया था। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसे आप लोग बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आविष्कारक है, ये है कि ये है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, इस शब्द का वो आविष्कार किया था, और ये जो है हिकेटियस क्या किया था? इसको एकदम पूरा तरीके से, अच्छी तरीके से इसको संबोधित किया गया था, और 2 महाद्वीप का इसमें आविष्कार किया गया था, और कहा था कि पृथ्वी के मतलब जमीन पृथ्वी में जो जमीन है वो जमीन के चारों ओर क्या है? पानी है, इसमें सागर है। तो अभी अगर वर्तमान में सागर के बारे में बात करें तो वर्तमान में 5 सागर आते हैं। अंटार्कटिका
आर्कटिक आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर के नाम से जाने जाते हैं। जो सबसे दक्षिण में होता है, कुछ इस तरीके से इसको दक्षिणी महासागर के नाम से अभी हम लोग जानते हैं। तो चलिए अभी भूगोल में हम लोग आगे आप लोग को अलग अलग क्लास में आप लोग को अच्छे तरीके से उसके बारे में डीप जानकारी देंगे और कुछ इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के बारे में डीप जानकारी देंगे। तो भूगोल ज्योग्राफी, तो भूगोल ज्योग्राफी के मुख्य तीन प्रकार के होते हैं, मुख्य तीन भाग होते हैं। तो भूगोल ज्योग्राफी के कितने भाग होते हैं? भूगोल ज्योग्राफी के 3 प्रकार होते हैं या 3 भाग होते हैं। सबसे पहले इसको समझिए आप लोग कि क्या होते हैं। 3 भाग होते हैं। आप लोग जैसे ध्यान से समझिए, पूरे अच्छे तरीके से आप लोग जब तक नहीं समझ गए तो मतलब होगा नहीं। तो आप लोग ध्यान से समझिए और इसको एनालिसिस कीजिए, इसको डीप जानकारी जब तक हासिल नहीं कीजिए। जैसे हम यहाँ पे बोर्ड में कुछ जानकारियों को आप लोग दे रहे हैं, लेकिन इसको आप लोग किताबों से देखिएगा और गूगल विकिपीडिया से आप लोग देखिएगा, इससे आप लोग को अधिक समझ में आएगा। चलिए उसके 3 भाग होते हैं। तो कौन कौन भाग होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से भूगोल के 3 प्रकार हैं, वो 3 प्रकार किस तरीके से हैं उसके बारे में सबसे पहले आप लोग को बताते हैं, फिर उसके कितने प्रकार हैं उन सब के बारे में बताते हैं। तो भूगोल के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को फिजिकल भूगोल कहा जाता है। भौतिक भूगोल को फिजिकल भूगोल कहा जाता है। कुछ इस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी इसको कहा जाता है। और दूसरा कुछ इस तरीके से देख सकते हैं मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। और तीसरा प्रतिदेशिक भूगोल रीजनल ज्योग्राफी, प्रतिदेशिक भूगोल रीजनल ज्योग्राफी कुछ इस तरीके से आता है। तो भौतिक, मानव भूगोल और प्रतिदेशिक रीजनल ज्योग्राफी कुछ इस तरीके से आता है। चलिए इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं कि किस तरीके से इस भूगोल के कितने प्रकार होते हैं। तो भौतिक भूगोल से जुड़े विश्व और इसकी शाखाएं, भौतिक भूगोल से जुड़े इसके विश्व और शाखाएं कितने हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखते हैं खगोलीय भूगोल में हम लोग खगोल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, खगोल पिंडों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरीके से चांद, तारे, सूर्य प्रकाश और उपग्रह किस तरीके से काम करते हैं। भू आकृति, दूसरा कुछ इस तरीके से देख सकते हैं भू आकृति विज्ञान में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से भूमि के में अलग अलग चीज़ होते हैं, किस तरीके से अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं। समुद्र विज्ञान, समुद्र में किस तरीके से मतलब विज्ञान यानी साइंस से रिलेटेड काम होते हैं और ज्योग्राफी से भी रिलेटेड काम होते हैं। और चौथे नंबर में हम लोग बात करेंगे जलवायु विज्ञान, जलवायु किस तरीके से बदलते हैं, किस तरह से प्राचीनतम समय से ही जलवायु बदलते रहते हैं। जलवायु ये कोई एक नया बात नहीं है कि जलवायु बदलते हैं। देख सकते हैं कि कभी जाड़ा होता है तो कभी ग्रीष्म होते हैं, तो कभी वर्षा होते हैं, कभी शीत ऋतु होते हैं, इस तरीके से चलते रहते हैं। जैव भूगोल मतलब जीव जंतु से रिलेटेड हम लोग जैव भूगोल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और मृदा भूगोल, मृदा से रिलेटेड किस प्रकार की मृदा कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत से भूगोल हैं उसके बारे में हम लोग एनालिसिस और जानकारी हासिल करेंगे। और इसमें हम लोग मैप को हम लोग असल जानकारी देंगे, क्योंकि मैप से ही अधिकतर प्रश्न आते हैं, चाहे मतलब बड़े बड़े लेवल का जो भी एग्जाम होते हैं मैप से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। चलिए आप बात करते हैं दूसरे पॉइंट, मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल से जुड़े विषय और इसकी शाखाएं, मानव भूगोल से जुड़े विषय और इसकी शाखा क्या क्या है इसमें। तो इसमें कुछ इस तरह से देख सकते हैं आर्थिक भूगोल कुछ इस तरह से आता है। आर्थिक जैसे अर्थव्यवस्था देखिए आप लोग सभी सब्जेक्ट को एक दूसरे से रिलेटेड होकर पढ़ेंगे तो बहुत ही आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मजा आने वाला है। हिस्ट्री को भूगोल से जोड़कर पढ़िए, भूगोल को इकोनॉमिक्स से पढ़िए, इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स से पढ़िए। इन सब को आप लोग अगर एक जगह मिलाकर पढ़ेंगे तो तभी तो मतलब सोशल साइंस के अंदर इन सभी सब्जेक्ट को रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे मिलता है तभी तो रखा जाता है। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं आर्थिक भूगोल इसमें आर्थिक से रिलेटेड काम होंगे। और कुछ इस तरह से देख सकते हैं राजनीतिक भूगोल, राजनीति से रिलेटेड काम होंगे। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रहे हैं, किस तरीके से उसमें अध्ययन किया जाएगा उसके बारे में काम होंगे। सांस्कृतिक भूगोल, संस्कृति के बारे में काम होंगे। कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से लोग धीरे धीरे रहते आए हैं उसके बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। अधिवास भूगोल, प्रजातीय भूगोल, कुछ इस तरह से देख सकते हैं भाषा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, गणितीय भूगोल किस तरह से गणित का धीरे धीरे विकास हुआ, किस तरीके से देख सकते हैं कि अलजेब्रा किस तरीके से अलग अलग मैथों का यहाँ पे ये हुआ। तो गणितीय भूगोल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वाणिज्यिक भूगोल देख सकते हैं। व्यापारिक भूगोल, व्यापार किस तरीके से किए जाते थे पहले नाव के जरिए, देख सकते हैं कि वास्को डी गामा किस तरीके से हमारे देश में आए थे। तो वास्को डी गामा हमारे देश का खोजी नहीं था, वास्को डी गामा हमारे देश का कोई खोजी नहीं
नहीं था, वो तो मतलब समुद्रिक रास्ते से ये किया था। भारत का जन्म हुआ ही नहीं, भारत पहले से है और ये रहेगा भारत, क्योंकि देख सकते हैं कि वास्को डिगामा किस तरीके से आया भारत में। तो ये क्यों आया, ओटोमन साम्राज्य जब वहाँ पे यूरोप में कब्जा कर लिए तो उस स्थल मार्ग जो था वो स्थल मार्ग बंद हो गया। तो स्थल मार्ग जब बंद हो गया तो उनको मजबूरी में उधर से घूम के आना पड़ा। जैसे अमेरिका, अमेरिका का खोज हुआ है, अमेरिका का बोलेगा तो ये सही है कि कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, लेकिन अगर भारत के बारे में बोले तो भारत के बारे में ये सत्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का जन्म हुआ ही नहीं। इसलिए इसका मतलब भारत शुरुआती से है। देख सकते हैं सम्राट अशोक, बिंदुसार, किस तरीके से मुगल साम्राज्य आया और किस तरीके से भारत सोने की चिड़िया बना, अंग्रेजों ने इसको लूट के लेके चला गया। चलिए आगे बात करते हैं कुछ इस तरीके से व्यापारिक भूगोल। व्यापारिक भूगोल कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से वास्को डिगामा आया, किस तरीके से बड़े बड़े काम होते हैं। इसके बारे में तो हम लोग डीप जानकारी अगले वीडियो में जानेंगे ना। ये की वीडियो में अगर आप लोग सब जानना चाहेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि ये की वीडियो 2-3 घंटा का बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अनुप्रयुक्त भूगोल, अनुप्रयुक्त भूगोल, औद्योगिक भूगोल, उद्योग से रिलेटेड काम करेंगे, किस तरीके से औद्योगिक क्रांति हुआ, किस तरीके से मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म से किस तरीके से काम होते रहते हैं, किस तरीके से उसके बारे में जानकारी हासिल करें। सैन्य भूगोल, सैन्य ताकत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अन्य भूगोल, अन्य भूगोल मतलब इसमें भी और भूगोल ऐड हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी कुछ इस तरीके से देखते हैं। प्रादेशिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, प्रादेशिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इसमें दोनों को रखा जाएगा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का जो रास्ता होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रादेशिक भूगोल। जैसे आप ये देख सकते हैं कि प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य के जरिए सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को मिलाकर क्या सेवा क्षेत्र दोनों क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। तो इसी तरह हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े थे, इसमें हम लोग ज्योग्राफी में देखते हैं, इसी तरीके आते हैं। प्रादेशिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, इसके अंतर्गत भौतिक भूगोल एवं मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल देखिए पहले भी हम लोग बताया कुछ इस तरह से भौतिक एवं मानवीय भूगोल को रखा जाता है। भौतिक एवं मानवीय भूगोल की समानताओं के आधार पर परस्पर संपूर्ण धारा का वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। देख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से दोनों का अध्ययन करके इसको निचोड़ डालते हैं। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये प्रादेशिक भूगोल जो है, ये भूगोल में हम लोग दोनों के बारे में मतलब डीपली एनालिसिस करते हैं, डीपली इसके बारे में जानते हैं। अब चलिए बात करते हैं को भारत के भौगोलिक मार्ग से रिलेटेड, भारत में किस तरीके से उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, किस तरीके से नदी है, भारत में कितने प्रकार की नदी बह रही हैं, भारत में किस तरीके से नदियाँ बहती हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और कुछ इस तरीके से बिहार में कितनी नदी हैं, इसके आसपास में कितने प्रदेश हैं, कहाँ खनिज संसाधन है, किस किस प्रकार के खनिज संसाधन है, किस अक्षांश में है, किस देशांतर में है, भारत किस अक्षांश में है, भारत किस देशांतर में है, किस तरीके से भारत अखंड भारत बनेगा, हम लोग उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हिस्ट्री में हम लोग अखंड भारत के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इसमें पढ़ेंगे किस तरीके से कि देख सकते हैं कि मतलब भारत के जोग्राफियाई इलाका किस तरीके से मतलब काम करता है और किस तरीके से प्रारंभिक तौर से काम कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कुछ इस तरीके से भूगोल के बारे में। तो भूगोल के सबसे पहले भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग कुछ इस तरीके से किया था, एरोटोस्थिनीज ने भूगोल शब्द का पहला किया था। और इसके पिता जनक या पिता के बारे में हम लोग बात करें तो हेकेटियस को कहा जाता है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये सब लगभग 300 ईस्वी पूर्व इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और कुछ इस तरीके से ये देखते हैं कि 500 ईस्वी में कुछ इस तरीके से एडी एनो डोमिनी में कुछ इस तरीके से ये भूगोल का मतलब एक विचार प्रस्तुत किया गया था और 2 महादेश का आविष्कार किया गया, 2 महादेश को खोज के निकाला गया था। और कहा गया था कि किस तरीके से जो हमारे ज़मीन है उस ज़मीन के चारों ओर पानी है। भारत को उपमहाद्वीप भी कहा था कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डीपली एनालिसिस बाद में करेंगे, अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।